मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो छुट्टियों के लिए एक दूर दराज झील वाले घर जा रहे होते हैं। इस फैमिली में एक मैरिड कपल है जिनमें वाइफ का नाम लॉरेन और हस्बैंड का नाम विलियम है और उनकी टीनेज बेटी एरिन भी उनके साथ है। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो एरिन ज़्यादा खुश नज़र नहीं आती। उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या बात है, मगर एरिन कहती है कि वो ठीक है और अपनी माँ के सवालात को इग्नोर कर देती है। घर के अंदर एंटर होने के बाद वो फैमिली ये देखकर हैरान हो जाती है कि घर कितना खूबसूरत और ऐशो आराम वाला है। विलियम बहुत इम्प्रेस हो जाता है और लॉरेन उसे बताती है कि ये अमेरिका की सबसे गहरी झीलों में से एक है और यही वो बेहतरीन जगह है जो वो इतने कम वक्त में ढूंढ सकी है। फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए विलियम एरिन से पूछता है कि क्या उसे ये घर पसंद आया, लेकिन एरिन उसकी बात इग्नोर कर देती है। बाद में एरिन को पता चलता है कि यहाँ वाईफाई नहीं है और सिग्नल भी ख़राब है। उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि वो फ़ोन की फ़िक्र ना करे और बस इस वीकेंड को एंजॉय करे। अब अगले सीन में एरिन बाथरूम में होती है जबकि विलियम अचानक बगैर किसी झिझक के अंदर आ जाता है। एरिन शर्मिंदा हो जाती है और उसे डांटती है, लेकिन वो आराम से माजरत करता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो शॉवर ले रही है। एरिन गुस्से में आकर कहती है कि वो बाथरूम से बाहर जाए, तो आखिर विलियम बाहर निकल जाता है और ये अजीब सा वाकया एरिन को इतना परेशान करता है कि वो रो पड़ती है। दूसरी तरफ लॉरेन खाना बना रही होती है और चुपके से शराब की बोतल से एक घूंट भर लेती है। जब उसे विलियम आते हुए सुनाई देता है तो वो फौरन बोतल को छुपा देती है। विलियम उसे कहता है कि वो गलती से बाथरूम में एरिन के सामने आ गया था और उसने बहुत गुस्सा किया। वो एरिन के बिहेवियर पर शिकायत करता है और कहता है कि हाल ही में उसने एरिन की कॉलेज की फीस पर हज़ारों डॉलर खर्च किए हैं, मगर वो उसकी कदर नहीं करती और बदतमीजी से पेश आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एरिन विलियम की सौतेली बेटी है और यही वजह है कि वो विलियम से दूर दूर रहती है। लॉरेन माजरत करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो बाद में अपनी बेटी से बात करेगी। अगले सीन में हम जेसी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत परेशान नजर आता है और बहुत सारी शराब पी रहा होता है। इसी दौरान एरिन झील के किनारे एक कश्ती देखती है और उसमें बैठने का फैसला करती है। उधर लॉरेन किचन में खाना बना रही होती है जब विलियम उसके पास आता है और उसके करीब होने की कोशिश करता है। वो उसे नरमी से इनकार करती है और कहती है कि वो बिजी है, लेकिन विलियम को परवाह नहीं होती और वो उसको छूने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि वो मुड़कर खड़ी हो जाए और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। जब विलियम फारिग हो जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है और लॉरेन बहुत दुखी और टूटी हुई नजर आती है। कुछ देर बाद एरिन घर वापस आती है और अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाती है। इसी दौरान हम दो लड़कों को देखते हैं जिनके नाम गैरी और माइकल हैं, जो झील की तरफ जा रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें विलियम को ख़त्म करने के लिए पैसे दिए हैं क्योंकि उनके पास उसकी पिक्चर है। दूसरी तरफ जब वो तीनों रात के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो अचानक एक गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। एरिन खिड़की से उस आदमी को देखती है और सोचती है कि शायद उसे मदद की ज़रूरत हो। अब कुछ लम्हों बाद दरवाजे पर नॉकिंग होती है। ये जैसी होता है जिसे हम पहले बार में देख चुके हैं। वो बताता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और कहता है कि उसे उनका फ़ोन इस्तेमाल करना है। विलियम सवाल करता है कि उसके पास अपना फ़ोन क्यों नहीं है, जिस पर जेसी कहता है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, लेकिन विलियम ये कहता है कि इस इलाके में फ़ोन सर्विस भी नहीं है। फिर एरिन उसे अपना फ़ोन दे देती है और कहती है कि सिग्नल बहुत कम है लेकिन कभी कभार काम कर जाता है। इसके बाद वो आदमी बहुत ही आराम से पूछता है कि क्या उसके पास सिगरेट है, मगर विलियम कहता है कि एरिन सिगरेट नहीं पीती। तभी अचानक एरिन अपनी सिगरेट निकालकर जेसी को दे देती है, जिससे उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेसी अपने दोस्त को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और टो ट्रक भेजने की रिक्वेस्ट करता है। जेसी कहता है कि उसका दोस्त 1.5 घंटे में आ जाएगा और वो बाहर अपनी गाड़ी में इंतज़ार करेगा, लेकिन पहले वो बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगता है। इसके बाद लॉरेन कहती है कि वो बाहर ना जाए और घर में ही रहे क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। विलियम को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो लॉरेन की बात से एग्री करता है और कहता है कि जेसी मदद आने तक घर में ही रहे। इस दौरान एरिन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट नज़र आती है और ऐसा लगता है कि उसे जेसी का आना अच्छा लगा है। जेसी घर में इंतज़ार करने पर राज़ी हो जाता है तो चारों बैठ जाते हैं और विलियम और जेसी मिलकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। फिर जेसी एरिन से पूछता है कि क्या वो शराब पीती है, जिस पर विलियम फ़ौरन इनकार कर देता है, लेकिन एरिन ज़िद करती है कि वो एक बार ट्राई करना चाहती है और कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जेसी बताता है कि वो पहले एक बारटेंडर था और अब वो उनके लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाना चाहता है ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सके। वो कुछ चीज़ें मिलाकर एक कॉकटेल तैयार करना शुरू करता है। इसके बाद वो ड्रिंक 3 ग्लासों में डालता है और उनसे कहता है कि वो इसे ट्राई करके देखें, लेकिन ये साफ नज़र आता है कि उसने अपने लिए कोई ड्रिंक नहीं बनाई। विलियम बहुत बेचैनी महसूस करता है और शराब पीने से इनकार करता है, लेकिन सबके बार बार कहने पर आखिर वो मान जाता है। इसके बाद लॉरेन और एरिन खाना चेक करने के लिए किचन में चली जाती हैं, जबकि जेसी और विलियम आपस में बातचीत करने लगते हैं।
जैसी विलियम से उसके काम के बारे में पूछता है और विलियम बताता है कि वो एक गवर्नर है। जैसी हैरान होकर उसे कहता है कि एक पॉलिटिशियन होने के नाते लोग हमेशा उसके फैसलों से खुश नहीं होते, और पूछता है कि वो इन हालात का सामना कैसे करता है। विलियम कहता है कि हर फैसला मुख्तलिफ लोगों पर असर डालता है और वो इन सब चीज़ों पर तवज्जो नहीं देता बल्कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करता है। इसी दौरान विलियम को थोड़ा सा चक्कर आना शुरू होता है और अचानक जैसी कुछ औरतों के नाम लेता है। वो ये भी कहता है कि ये औरतें उसकी फ्रेंड्स हैं। अब फैमिली के सभी लोगों को चक्कर आना शुरू हो जाता है और विलियम जैसी से पूछता है कि उसने ड्रिंक में क्या चीज़ डाली थी, और आखिर वो सब बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ तीनों होश में आते हैं और देखते हैं कि वो एक सोफे से बंधे हुए हैं। उनके सामने जैसी बैठा होता है जो एक जानवर की तरह खाना खा रहा होता है। फिर वो उठकर लॉरेन के गाल पर किस करता है और इसके बाद विलियम को थप्पड़ मारता है। फिर वो उनको एक गेम के रूल्स बताता है जो वो खेलने वाले हैं। वो बताता है कि विलियम को 3 सवालों के जवाब देने होंगे जिनके जवाब जैसी को पहले ही मालूम है, लेकिन वो बस विलियम की ईमानदारी को आजमाना चाहता है। इसके बाद जैसी घर की सारी खिड़कियां और पर्दे बंद कर देता है ताकि कोई भी उन्हें परेशान ना करे। वो एरिन से कहता है कि वो बहुत प्यारी लड़की है और अगर विलियम ने सच नहीं बताया तो वो उसे और उसकी माँ को नुकसान पहुंचाएगा। इसके बाद जैसी विलियम को दोबारा शराब पीने पर मजबूर करता है। फिर वो लॉरेन से कहता है कि अगर वो ये खेल रोकना चाहती है तो उसे बस स्टॉप कहना होगा, लेकिन फिर मेरे साथ अकेले में वक्त गुजारना होगा। जैसी अफसोस के साथ कहता है कि वो लॉरेन से मोहब्बत करता है और दावा करता है कि वो उसे विलियम से ज़्यादा खुश कर सकता है। ये सुनकर विलियम जैसी को गालियाँ देना शुरू कर देता है, जिस पर वो लॉरेन की नाक पर मुक्का मारकर उसका खून निकाल देता है। इसके बाद जैसी एक रिकॉर्डर सेट करता है और पहला सवाल पूछने का फैसला करता है। वो विलियम से पूछता है कि क्या उस पर कभी जिस्मानी ज़बरदस्ती के 6 इल्ज़ामात लगे हैं जिन्हें उसके ऑफिस ने अदालत से बाहर ही हल किया था। विलियम फ़ौरन इस इल्ज़ाम से इनकार कर देता है। ये जैसी को बहुत गुस्सा दिला देता है और वो उसे बेरहमी से चेहरे पर मुक्के मारता रहता है, लेकिन लॉरेन उसकी मिन्नत करती है कि वो रुक जाए। फिर जैसी विलियम को धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वो लॉरेन को इसी तरह मारेगा। अब कोई और ऑप्शन ना होने पर विलियम मजबूरन सवाल के जवाब में हाँ कह देता है। ये जवाब जैसी को तसल्ली दे देता है और वो एरिन के पास जाकर उसे खोल देता है। फिर वो एरिन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। लॉरेन उसकी मिन्नत करती है कि वो उसकी बेटी को ना छुए, लेकिन जैसी उसकी बात नहीं सुनता और एरिन को बाथरूम में ले जाता है। अब वहाँ जाकर वो उसके चेहरे से खून के धब्बे साफ करने लगता है। फिर वो एरिन का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ पर कुछ काटने के निशान देखता है, जिससे उसे एहसास होता है कि वो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। तभी अचानक जैसी को घर के करीब किसी के आने की आवाज़ आती है, तो वो फ़ौरन दरवाजे की तरफ बढ़ता है। यहाँ वो उन 2 आदमियों माइकल और गैरी को देखता है जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो विलियम के लिए आए हैं, लेकिन जैसी दावा करता है कि वो गलत घर पर आए हैं। वो दोनों इस बात पर जिद करते हैं कि ये सही एड्रेस है, लेकिन जैसी कहता है कि वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और उनसे कहता है कि वो मज़ीद परेशान ना करें। उनके जाने के बाद जैसी एरिन को वापस लाउंज में ले आता है और उसे दोबारा बांध देता है। दूसरे सवाल के लिए जैसी विलियम से पूछता है कि क्या उसने लॉरेन से शादी के बाद कभी उसको धोखा दिया है। विलियम अपनी बीवी की तरफ देखता है और फिर जवाब में हाँ कह देता है, जिससे लॉरेन शॉक हो जाती है। ये सुनकर जैसी सच बताने पर उसकी तारीफ करता है। इसके बाद जैसी कहता है कि अब वो तीसरा और आखिरी सवाल पूछेगा, जिसके बाद वो उन्हें जाने देगा। फिर वो विलियम से पूछता है कि क्या उसने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती की है, लेकिन जैसे ही विलियम अपनी सफाई में कुछ कहने वाला होता है, जैसी बेरहमी से उसके गाल पर चक मारकर खाल उतार देता है। जैसी अपना सवाल दोबारा पूछता है कि क्या विलियम ने कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती की है, और इस बार विलियम ज़ोर से चीखकर हाँ कह देता है। इसके बाद जैसी बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ करता है। एरिन और लॉरेन बहुत घबरा जाती हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि विलियम ऐसा दरिंदा हो सकता है। जल्द ही विलियम अपनी कैद से आज़ाद होने में कामयाब हो जाता है। लॉरेन आवाज़ देकर उसे कहती है कि वो अपनी बेटी और बीवी को छोड़कर ना जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और घर से बाहर निकल जाता है। उनकी आवाज़ें सुनकर जैसी एक गन उठाता है और विलियम को ढूंढने के लिए बाहर भागता है। कुछ देर जंगल में दौड़ने के बाद जैसी आखिर विलियम को पकड़ लेता है और उसे दोबारा घर वापस ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर माइकल और गैरी भी पहुंच जाते हैं और ये पता चलता है कि वो अभी तक नहीं गए। विलियम उनसे मदद की भीख मांगता है और उन्हें बताता है कि उसकी फैमिली को घर में बांध कर रखा हुआ है। फिर वो दोनों आदमी जैसी से कहते हैं कि विलियम को छोड़ दे और दावा करते हैं कि वो उनका मामला है। जब जैसी पीछे हटने से इनकार करता है तो दोनों ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए विलियम वहाँ से भाग जाता है। इस सारी हलचल के दौरान जैसी माइकल को गोली मारकर कत्ल कर देता है। फिर वो विलियम का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन गैरी उसे रोक लेता है और उन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस शदीद लड़ाई के बाद जैसी उसे बार बार मारकर भाग निकलता है।
दूसरी तरफ विलियम हाईवे तक पहुंच जाता है और इस बात से पुरसुकून होता है कि वो आखिर फरार होने में कामयाब हो चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जैसी अचानक उसके पीछे आकर उसे दोबारा घर ले आता है। जैसी उसे दोबारा सोफे से बांध देता है और फिर एक हथौड़ा उठाता है। फिर वो विलियम के पैरों पर जोर से मारता है, जिस पर वो दर्द से चीखने लगता है। इसके बाद जैसी एरिन को खोल देता है, लेकिन इसी लम्हे दरवाजे पर नॉकिंग होती है। पता चलता है कि ये माइकल है, जो अभी तक जिंदा है। वो जैसी पर हमला करता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन अचानक एरिन एक चाकू से माइकल पर हमला करती है। ये देखकर विलियम एरिन को कहता है कि वो जैसी को भी चाकू मार दे, लेकिन एरिन विलियम पर हमला करने की कोशिश करती है। जैसी किसी तरह उसे पुरसुकून कर देता है और हथियार उसे छीन लेता है। फिर वो एरिन को उसके कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर डाल देता है। वो उसे ईयरफोन देता है और कहता है कि वो म्यूज़िक सुने और बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी परवाह ना करे। इसके बाद जैसी वापस लाउंज में आकर कहता है कि अब वो अपना आखिरी सवाल पूछेगा, जो एक्स्ट्रा सवाल है। ये सवाल बहुत मुश्किल है, जिसे वो पूछना नहीं चाहता, मगर उसे पूछना पड़ता है। इस पर विलियम बेहद उदास हो जाता है और कहता है कि वो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए वो अपनी फैमिली को वीकेंड के लिए यहाँ लाया था। जैसी कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो हो चुका है और वो वापस नहीं लिया जा सकता। अपने आखिरी सवाल के तौर पर जैसी विलियम से पूछता है कि क्या उसने कभी अपनी बेटी एरिन पर ज़बरदस्ती की है। ये सुनकर लॉरेन शॉक हो जाती है और उसे यकीन नहीं आता कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। विलियम कहता है कि एरिन उसकी सगी बेटी है ही नहीं, इसलिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं। ये सुनकर लॉरेन और जैसी दोनों को शदीद नफरत महसूस होती है और जैसी आखिर विलियम को खोल देता है। विलियम मायूसी के साथ उसे कहता है कि वो उन्हें अकेला छोड़ने की मुंह मांगी कीमत बताए। जैसी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और इसकी बजाय विलियम को चैलेंज करता है कि वो अपनी ताकत को इसके खिलाफ इस्तेमाल करे। विलियम जैसी को बार बार मारता है, लेकिन कुछ खास चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर जैसी की बारी आती है और वो बहुत बेरहमी से विलियम को मारता है, जबकि लॉरेन ये सब देख रही होती है। विलियम लॉरेन की तरफ देखकर उससे मदद की भीख मांगता है। अब जैसी विलियम की हड्डियां तोड़ने लगता है, लेकिन लॉरेन अचानक जैसी से रुकने को कहती है और उसे बताती है कि वो उसके साथ अकेले में वक्त गुजार सकता है, क्योंकि यही इस गेम का रूल था। ये देखकर विलियम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरेन उसे बताती है कि वो ये सब उसके लिए नहीं कर रही, बल्कि अपने लिए कर रही है। इसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते और बस एक दूसरे को आंखों में आंसुओं के साथ देखते हैं। इसके बाद जैसी बाहर आकर जख्मी विलियम के पास जाता है। जैसी को समझ नहीं आता कि किस तरह विलियम जैसे लोग जो इतने भयानक काम करते हैं, सूट में घूमते फिरते हैं और ये यकीन रखते हैं कि वो किसी को भी काबू कर सकते हैं। जैसी ये भी कहता है कि विलियम जैसे लोग चाहे जो भी करें, वो हमेशा सजा से बच जाते हैं, जबकि मेरे जैसे लोग छोटे छोटे जुर्म की वजह से गिरफ्तार हो जाते हैं, जैसे चर्स पीना या सड़कों पर लड़ाइयाँ करना। फिर वो विलियम का मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि अब कैसा लग रहा है जब वो बेबस है। इससे पहले कि विलियम कोई जवाब दे पाता, जैसी अचानक उसके करीब आता है और उसके चेहरे पर पांव से जोरदार वार करता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि विलियम झील के घाट पर पड़ा होता है और वो एक भारी पत्थर से बंधा होता है। कुछ लम्हों बाद लॉरेन उसके पास आती है और दावा करती है कि उसने कभी उसे मोहब्बत नहीं की, बल्कि सिर्फ इसलिए उससे शादी की थी ताकि वो अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सके। हालांकि वो जानती थी कि वो उसे धोखा दे रहा है, मगर उसने सिर्फ एरिन के लिए बर्दाश्त किया। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसने उसकी बेटी को छुआ है, तो आखिर वो समझ गई कि उसे विलियम को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हुआ था वो लॉरेन ने जैसी और एरिन की मदद से जानबूझकर प्लान किया था। उन तीनों ने विलियम को सबक सिखाने का प्लान बनाया, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे बेहोश किया। इस दौरान एरिन और लॉरेन ने भी नशे में होने का ड्रामा किया ताकि वो भी इस खेल का हिस्सा बन सकें। तो प्लान के मुताबिक विलियम को बचकर जाने से पहले सिर्फ 3 सवालों के जवाब देने थे। लेकिन कल रात बाथरूम में जैसी ने अनजाने में ये देखा कि एरिन ने बहुत बार खुदकुशी करने की कोशिश की है, जिस पर एरिन ने जैसी को बताया कि उसके सौतेले बाप ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब जैसी ने चौथा सवाल पूछा तो लॉरेन हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका शौहर उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती कर चुका है। इस बात से उसका दिल टूट गया था और फिर उसने उसी वक्त फैसला किया कि वो उसे मार डालेगी। आखिरी सीन में जैसी और एरिन भी लॉरेन के पास आ जाते हैं और वो बेबस विलियम को मौत के करीब देखते हैं। हैरानी की बात यह है कि एरिन जैसी को डैड कहकर पुकारती है, जिसका मतलब है कि वो उसका सगा बाप है और लॉरेन का एक्स हस्बैंड है। इसके बाद जैसी विलियम को उसी झील में धकेल देता है जो लॉरेन के मुताबिक अमेरिका की सबसे गहरी झील है, और उसे उसकी तकदीर का सामना करने के लिए छोड़ देता है। और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।